एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडीज़ और एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इट हेल्प्स टू लिंक बिटवीन द सेवर्स विद द इन्वेस्टर्स। ठीक है, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। ठीक है, एंड डायरेक्ट अवेलेबल फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम एसेट्स को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म इन द अबव केस। अब पहले तो तुम लोग जल्दी से फंक्शंस कॉल अप कर लो, क्या क्या थे। सबसे पहला था मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैलेंजिंग देम इनटू मोस्ट इफेक्टिव वे, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें जब इन्वेस्टर और सेवर्स के बीच में लिंक बिटवीन करते हैं, जब लिंक आता है फाइनेंशियल मार्केट का, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स और सेवर्स के बीच में लिंक आ रहा है, तो क्या यहाँ पे मोबिलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। अगला फंक्शन था फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हम प्राइस रख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ हमें डिमांड सप्लाई या प्राइस का कुछ यूज़ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं आएगा। अगला देखो, लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स में क्या था, सिक्योरिटीज़ बेच और ख़रीद सकते हैं ईजीली। तो क्या यहाँ पे इसने लिखा है ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज? तो हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे दो फंक्शन आएंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, और दूसरा आएगा लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, अब अगला देखो, फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी of both buyer and sellers of financial assets. ठीक है, would have to otherwise spend of getting information. देखो, जब क्या होता है, जब हम लोग इन्वेस्टर का टाइम और एफर्ट्स और मनी दोनों बचाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने और बेचने में, तो हमारा कौन सा फंक्शन आता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है, commercial paper is a short term unsecured promissory note having a maturity period of, commercial paper में कितना था हमारा maturity period, 15 to 1 year। ठीक है, अगला देखो, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल कॉरपोरेशन कंपनीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, व्हेन द डिमांड ऑफ क्रेडिट इज हाई। जब बैंक के पास पैसे की सप्लाई कम होती है लेकिन जो डिमांड है लोन्स की वो ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे क्या इशू करता है बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अब अगला देखो, अ कंपनी रिक्वायर्ड 2 करोड़ फॉर इन्वेंट्री, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, मेंटेनिंग बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। अब देखो, ये मत सोचना कि 2 करोड़ चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तुम पहले ये देखो कि उन्हें 2 करोड़ चाहिए किस चीज़ के लिए। कभी 2 करोड़ सुन के ही तुम लोग अपने हिसाब से कोई गलत आंसर मार्क कर कर आ जाओ। पहले देखो उसे 2 करोड़ चाहिए किस चीज़ के लिए। उसे 2 करोड़ चाहिए इन्वेंट्री, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड मेंटेनिंग द बैंक बैलेंस। शॉर्ट चीज़ों के लिए, वर्किंग कैपिटल टाइप के लिए उसे चाहिए 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो विच सजेस्ट विच फाइनेंशियल मार्केट कंपनी कैन अप्रोच एंड वाई। कौन सी फाइनेंशियल मार्केट में अप्रोच करेगी, मनी मार्केट में, क्योंकि मनी मार्केट में ही शॉर्ट टर्म खर्चों की बात करते थे हम लोग, शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते थे हम लोग। ठीक है, स्टेट द इंस्ट्रूमेंट टू रेज फाइनेंस इन दैट मार्केट। अब मनी मार्केट में कंपनी कैसे कैसे पैसे रेज कर सकती है, कॉल मनी, ट्रेजरी कंपनी है तो ट्रेजरी बिल तो नहीं, कॉल मनी हो गया, सर्टिफिकेट पेपर हो गया, सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इन सबसे पैसे रेज कर सकती है। ठीक है, अगला देखो, गणेश स्टील लिमिटेड इज़ अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टील फॉर इंडियन मार्केट। इट नाउ वॉन्ट्स टू कार्टर टू द एशियन मार्केट। अच्छा, ये इंडियन मार्केट की बड़ी कंपनी है और अब इसको एशियन मार्केट कवर करना है, एंड डिसाइड टू इन्वेस्ट इन न्यू हाईटेक मशीन्स।
ठीक है। अब ये नई हाईटेक मशीन्स में इन्वेस्ट करना चाहती है अपनी अब कंपनी, ठीक है। सिंस द इन्वेस्टमेंट इज़ लार्ज इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब इन्वेस्टमेंट बड़ी है, अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए है? मशीन्स के लिए है। तो अब क्या होगा? पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इट डिसाइड टू रेज फंड्स फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसे रेज करे अपने, ठीक है, मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। अब देखो, द इशू ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व्स ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट द कंपनी डिसाइड टू टैप द मनी मार्केट। अब क्योंकि सिक्योरिटी में इसमें क्या कहते हैं, जो इन लोगों ने शेयर्स इशू करे थे, इसमें इन लोगों की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग गई। तो अब फ्लोटेशन कॉस्ट से बचने के लिए, उसके खर्चों से बचने के लिए इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज़ इन द अबव पर्पस। अब तुम्हें क्या लगता है कि कंपनी कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अपने इस काम के लिए यूज़ कर सकती है? सोचो थोड़ा सा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकती है? क्या कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर सकती है, या कमर्शियल पेपर यूज़ कर सकती है? कि जब कमर्शियल पेपर क्या था, जब किसी कंपनी को एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो कमर्शियल पे क्या कंपनी कमर्शियल पेपर कर सकती है? ये इस वाले केस में बिल्कुल कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? जब किसी कंपनी को लोन लेने की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अब शेयर इशू कर रहा था इन्होंने, शेयर में तो इन लोगों को लगा है कि इनका ज़्यादा पैसा लग गया। अब इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने शेयर से शिफ्ट होके अपना मनी मार्केट पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मनी मार्केट का वो तुमसे इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है कि कंपनी कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात हम तब कर रहे थे जब बैंक को पैसा चाहिए होता है, या बैंक किसी इंडिविजुअल या कंपनी को पैसा देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ये कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? तो कमर्शियल पेपर आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच कंपनी कैन गेट फंड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। अब कमर्शियल पेपर के लिए हम कितने से कितने दिन का उधार ले सकते थे? 15 days to 1 year, ठीक है। अगला देखो, स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। कौन से ऐसे अदर पर्पसेस हैं जहाँ पे कमर्शियल पेपर हम यूज़ कर सकते हैं? क्या किस लिए यूज़ कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट मीट करने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ABC wants to raise 500 crore to fulfill its expansion plans by issue of equity shares. Identify the market ABC Limited will look for raising funds. ABC को अपनी कंपनी के 500 करोड़ शेयर और 500 करोड़ की कैपिटल रेज करनी है, जिसके लिए ये लोग शेयर इशू करना चाह रहे हैं। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि ABC लिमिटेड कौन सी टाइप की मार्केट में आ रही है? पहली बार शेयर्स इशू कर रहे हैं तो किस में आती हैं? प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अगला देखो, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर compete with each other। क्या ये दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं? कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर। क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये दोनों? कि अगर एक बार तुमने शेयर इशू कर दी अपनी कंपनी के, जब सबसे पहली बार कर रहे हो तो तुम प्राइमरी की कैटेगरी में आ रहे हो, जब तुम दूसरी बार कर रहे हो तो तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो? तो तुम सेकेंडरी की कैटेगरी में आ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंक्शन इंडिपेंडेंटली? नहीं। कंट्रोल ईच अदर? नहीं। तो क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर है, ठीक है। अब अगला देखो, अ कंपनी वॉन्ट्स टू सेट अप अ न्यू ब्रांच इन चेन्नई फॉर एडिशनल कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इशू शेयर्स टू पब्लिक। अब क्या हुआ? एक कंपनी है जिसको अपनी ब्रांच खोलनी है चेन्नई में, ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को। as there is boom period in the capital market and public will prefer to invest in shares। अब क्या चल रहा है? बूम चल रहा है। बूम के टाइम पे क्या होता है? इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने भी यही कहा है कि बूम पीरियड चल रहा है कैपिटल मार्केट में, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। वाइल एनालाइजिंग द इशू फाइनेंशियल मैनेजर, अब फाइनेंशियल मैनेजर देख रहा था, एनालाइज कर रहा था,
found that the flotation cost of the issue would be high and the company is already in liquidity crunch. अब क्या होगा, जब शेयर्स इशू करेगी कंपनी तो उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी और कंपनी ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच में है, मतलब ऑलरेडी थोड़े से कैश के क्राइसिस में है, ठीक है. कंपनी डीम्ड इट प्रॉपर टू डिपेंड ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर अबाउट 6 months. अब कंपनी ने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब दोबारा से अब ये लोग शेयर इशू को मनी मार्केट में ले आए, जो हमने गणेश लिमिटेड वाली में देखा था, ठीक है. तो आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन कैपिटल मेंशन अबव. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो ये ऊपर कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट वाली मेथड की बात कर रही थी, ये कौन सा मेथड था, ये क्या था, आईपीओ. कंपनी अपना आईपीओ निकालती अगर वो पब्लिक को शेयर इशू करती तो, ठीक है. अगला देखो, ब्रीफ बिसाइड्स अबव शेयर्स इशू मेथड मेंशन 2 other मेथड्स. अच्छा, अब ये जो आईपीओ है, आईपीओ के अलावा 2 और हमें अलग मेथड करने हैं मेंशन यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगी एक हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ऑफर फॉर सेल हो जाएगा एक, ठीक है. ऐसे हमें 2 मेथड्स मेंशन करने हैं, ठीक है. अगला देखो, यूज़ ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द मनी मार्केट. अब मनी मार्केट में जब कंपनी शिफ्ट होगी 6 महीने के लिए, यहाँ पे देखो 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए कंपनी को मनी मार्केट पे शिफ्ट होना है, तो 6 महीने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनके लिए सही रहेगा. जब कंपनी पैसा उधार लेती है तो उसे क्या कहते हैं हम, कमर्शियल पेपर, ठीक है. तो कंपनी कमर्शियल पेपर कर लेगी इशू. मैंने तुम्हें कल एक कमर्शियल पेपर में एग्जाम्पल भी दिया था, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा हो तो तुम्हें वो एग्जाम्पल याद होएगा, ठीक है. अब देखो अगला, डैश इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर. तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट. क्रेडिट नोट तो क्या हो गया, उधारी वाला नोट, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है. अगला देखो, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ कैश फॉर द शेयर्स बॉट इज मेड ऑन द, क्या होगा इसमें, क्या लगता है आंसर, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ कैश फॉर द शेयर बॉट इट आउट ऑफ द पे आउट डे. इसके आंसर में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं इसका आंसर तुम्हें 1 मिनट में कंफर्म करके बताती हूँ, बस तुम 1 मिनट दो मुझे. सॉरी, पे इन डे, सॉरी पे इन डे है इसका आंसर, पे आउट डे नहीं है, पे इन डे है. अच्छा, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ कैश फॉर द शेयर्स बॉट. अच्छा हाँ, इसमें पे इन डे ही आएगा, ठीक है, सॉरी गाइस, माय बैड. अब देखो, नेम 2 डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू द ब्रोकर वाइल ई फाइलिंग क्लाइंट रजिस्टर. अब जैसे कि सपोज करो मैं एक ब्रोकर के पास गई, मैंने उसे बोला कि मेरा डीमैट अकाउंट खुलना है और ऐसे ऐसे मुझे शेयर्स में ट्रेड करना है. तो अब वो मेरे से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है, मेरे आधार कार्ड मांग सकता है, पैन कार्ड मांग सकता है, बैंक डिटेल्स मांग सकता है, ये सब चीज़ें मांग सकता है, ठीक है. तो इसमें तुम कोई से भी 2 डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो. अगला देखो, Amira's grandmother in her will gave shares worth ₹50 lakh in her name. अब अमायरा की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने अपनी विल में, मतलब अपनी विल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वसीयत में अमायरा के नाम पे 50 लाख के शेयर्स छोड़ कर गई हैं, ठीक है. When she opened the bank locker to get the share certificate, she found all were in a bad shape and half torn etc. ठीक है. अब क्या हुआ, जब अमायरा ने बैंक लॉकर खोला जिसमें उसकी दादी ने वो शेयर के सर्टिफिकेट्स रखे थे, अब जैसे ही उसने खोला तो उसने देखा कि ये क्या हुआ, उन शेयर सर्टिफिकेट्स की तो हालत ही ख़राब है, वो आधे फटे हुए हैं और मुड़े मुड़े हैं, बहुत गंदी कंडीशंस में है, बहुत गंदी कंडीशन में है वो शेयर्स, ठीक है. तो अब क्या होगा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम फाइनेंशियल मार्केट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू कंसेप्ट इज कॉल्ड
अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे आंसर इसका डीमैटेरियलाइजेशन होगा। अब तुम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, डीमैटेरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है। मटेरियलाइजेशन मतलब जब सब कुछ अब ऑनलाइन होने लगा, अब शेयर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ जाता है बना हुआ, जहाँ पे तुमने कितने शेयर कितनी क्वांटिटी में खरीदे हैं, कितने पैसों के खरीदे हैं और क्या उनका स्टेटस चल रहा है। ठीक है, जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, ऑनलाइन वे में हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीमैटेरियलाइजेशन। और डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होगा कि जो ब्रोकर्स हैं वो हमें ना लूटें, उसको हम क्या कहेंगे, डीम्यूचुअलाइजेशन। समझ रहे हो। अब अगला देखो, सेबी। सेबी में क्या है, सेबी इज ऑल्सो नॉट नोन एज कॉल्ड एज वॉचबुल, वॉच बियर, वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मैंने सेबी के फीचर्स में भी तुम्हें बताया था। ठीक है, अब ये केस स्टडी देखो, तुम्हारी ये आज वाली केस स्टडी की वीडियो भी ऐसे 15-20 मिनट की बनेगी, बहुत ज़्यादा लंबी केस स्टडी की वीडियो नहीं है, लेकिन ये चैप्टर्स अच्छे हैं। तो मैंने कुछ केस स्टडीज़ उठाई हैं कि जिसमें मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। बाकी की जो केस स्टडीज़ हैं जो बची हुई हैं वो तुम लोग थोड़ा खुद करने की कोशिश करना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई डाउट है उन केस स्टडीज़ में और तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, तो तुम लोग मेरे को बोलना कि आप प्लीज़ हमें ये वाली केस स्टडी करा दो, कॉमेंट में लिख के तुम मुझे भेज देना और मैं फिर तुम लोगों की वो केस स्टडी सॉल्व करा दूँगी पहले। ठीक है, अब देखो, अब ये 15th वाली केस स्टडी देखो। यूनियन सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश टू डील इन सिक्योरिटीज़। इट वॉज रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब देखो, टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज़ लिस्टेड एट दीज एक्सचेंजेस। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जोन सी सिक्योरिटीज़ हैं उनमें ट्रेड करने के लिए ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स विद CDSL एंड NSDL। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं ये CDSL और NSDL में। ठीक है, in the first 3 years, it developed its business successfully. After that, the composition of board of directors changed. अब क्या हुआ, कंपनी के board of directors change हो गए 3 साल बाद. Some customers complained to the customer care center of the company that share purchased by them and for which the payment has been duly made were not transferred to their demat accounts by Unicorn Securities Private Limited. अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने इनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करके कहा कि ये जो हमने शेयर्स खरीदे हैं तुम्हारी कंपनी के थ्रू, ये हमारे डैशबोर्ड पे शो क्यों नहीं हो रहे हैं डीमैट अकाउंट के। अब क्या हुआ, द एग्जीक्यूटिव ऑफ कस्टमर केयर प्रॉमिस्ड द एग्रीव्ड कस्टमर्स दैट देयर शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट्स। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे ये जो शेयर्स हैं, ये कस्टमर केयर वालों ने कहा तुम्हारे ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तुम्हारे डीमैट अकाउंट पे। अब क्या हुआ, but the company delayed the matters and did not transfer the shares of the customers to the demat account. अब क्या हुआ, कंपनी ने ये मैटर को डिले कर दिया और अभी तक उन लोगों ने कस्टमर्स के डीमैट अकाउंट में उनके लिए हुए शेयर्स ही नहीं ट्रांसफ़र करे। दिस eroded investors confidence and multiple their grievances. अब उनके क्या हुआ, उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज विच हैज़ नॉट बीन फॉलोड बाय द यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, वो उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ही नहीं इशू कर रहा है। अब आगे की प्रोसेस पे तो तुम बाद में जाओगे, पहले जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो उनके डीमैट अकाउंट में तो शो हो जाए। तो यहाँ पे क्या, कौन सा स्टेप आएगा, सबसे पहला ही स्टेप आएगा ट्रेडिंग प्रोसीजर का, डीमैट अकाउंट। ठीक है, और अगला देखो, नेम द एपिक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द कैपिटल टू हुम कस्टमर्स कैन कंप्लेन। अब इसके लिए हमने एक ही एपेक्स बॉडी बनाई है, वो कौन सी है, सेबी। जब भी कोई भी कंपनी, तुम्हारे ब्रोकेज कंपनी तुम्हारे शेयर्स के साथ घपला कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो उसके लिए हमने एक ही बॉडी बनाई थी विच इज़ सेबी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे जाके उनके कस्टमर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि ये कंपनी घपला कर रही है। अब
अब अगला देखो, ABC Limited issue prospectus for the subscription of its share of rupees 500 करोड़ in 2008। ठीक है, 2008 में इन लोगों ने अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाया था जिसमें 500 करोड़ शेयर्स 500 करोड़ के शेयर्स थे। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 20 टाइम्स। मतलब अब क्या हुआ, ये कंपनी इतनी ज़्यादा थी कि हर बार इन लोगों के पास जो एप्लीकेशंस आती थी वो इस 500 करोड़ से ज़्यादा की आती थी। 20 बार ऐसा हो चुका। द कंपनी इशूड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन द प्रो राटा बेसिस। अब प्रो राटा क्या होता है, मतलब तुम्हारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई उन्होंने सबको सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, सबको शेयर्स दे दिए। 500 करोड़ के ही तो शेयर्स निकाले थे, तो तुम 500 करोड़ के ही तो शेयर्स दे सकते हो, उससे ज़्यादा के तो तुम दे ही नहीं सकते। ठीक है, लेटर सेबी इंस्पेक्टेड द प्रोस्पेक्टस एंड फाउंड सम मिसलीडिंग स्टेटमेंट अगेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन इट। अब क्या हुआ, सेबी ने कुछ इंस्पेक्शन करा और सेबी को पता चला कि यहाँ पे कुछ तो घपला है कि 500 करोड़ के इन लोगों ने पैसे निकाले थे, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया इन लोगों के पास 20 बार, और उसके बाद भी ये लोग सबको कैसे शेयर्स दे रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब सेबी ने ये सब चीज़ें निकाली, फाइंड आउट करी ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड बैन इट्स 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फॉर डीलिंग सिक्योरिटी मार्केट फॉर 3 ईयर्स। और उस कंपनी के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बैन कर दिया सेबी ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप परफॉर्म बाय द सेबी इन द अबव केसेस। क्या सेबी ने फाइन करा यहाँ पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब अगली केस स्टडी देखो। अगली देखो, अगली में क्या है। अब Charu is a chartered accountant in Prakash Limited. During the course of meeting with directors, she came to know that as against the previous year, this year company is going to declare handsome dividend offer। अब क्या हुआ, कंपनी ने इस बार, चारू जो है ये एक सीए है इसमें प्रकाश लिमिटेड में। अब चारू को पता चला कि कंपनी पिछले साल की तरह इस साल भी डिविडेंड निकालेगी, बढ़िया डिविडेंड देगी। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट सच न्यूज़ बिकम्स पब्लिक देन द शेयर मार्केट जम्प्स अप। अब क्या हुआ, ये न्यूज़ कहीं ना कहीं से बाहर निकल गई और अब क्या हुआ, शेयर मार्केट में ये जो प्रकाश लिमिटेड था इसकी वैल्यू बढ़ गई। कंसिडरिंग इट, चारू परचेज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज शेयर बिफोर दिस न्यूज़ रीच्ड द पब्लिक। चारू ने क्या करा, ये न्यूज़ इससे पहले बाहर जाए, चारू ने ही कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द माल प्रैक्टिस यूज्ड बाय चारू। चारू ने कौन सी यहाँ पे माल प्रैक्टिस यूज़ करी है, हमें ये बताना है। ये होता था ना कि कंपनी की, वो था एक पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया था, जब कंपनी की कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट कोई एम्प्लॉई या कोई बाहर निकाल दे तो उसको हम क्या कहते थे, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी चारू ने कंपनी में कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, ये न्यूज़ पहले ही बाहर निकाल दी, जिस वजह से कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, अगला देखो, नेम द अथॉरिटी विच रेगुलेट सच बिहेवियर। कौन सी अथॉरिटी है जो ऐसा बिहेवियर रेगुलेट करती है हमारी, ऑब्वियसली सेबी। हट क्यों नहीं रहा है ये, सेबी। ठीक है, और उसके 3 फंक्शंस, राइट द अदर 3 फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। और जो इसके 3 फंक्शंस है वो क्या क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन हो गया, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, और एक और फंक्शन था, क्या था इनका, प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो दैट इज इट फॉर योर दिस सेशन। तुम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट पूरा हो चुका है। जल्दी से जल्दी मैं तुम लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट भी अपलोड कर दूंगी, तो तुम लोग आराम से देखो अपना सेशन, पढ़ो, और जो तुम्हारे पीछे के 4 चैप्टर्स रह गए हैं उन्हें भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग सैम्पल पेपर्स और PYQs स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।